लिखा हो वेंसडे, ठीक है। वर्किंग डे यहाँ लिखा हो वेंसडे, मतलब कहने का मतलब हुआ कि यदि समय सूचक वाक्य के शुरू में आ जाए तो कन्फर्म है कि कॉमा लगाकर हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही लिखा हो। वेंसडे वर्किंग डे, वेंसडे जो काम का दिन होता है। मे प्रूव्ड, शायद आपको थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो आप बता सकते हैं कि मे आपका मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है। क्या इस्तेमाल करेंगे? V1 का इस्तेमाल करें। प्रूव होनी चाहिए। क्या होगा? प्रूव होनी चाहिए। वेंसडे वर्किंग डे में प्रूव हो जाएगा, मे भी प्रूव नहीं, क्योंकि मॉडल वर्ब जितने भी मॉडल वर्ब आएगा, जितने भी मॉडल वर्ब आएगा उसके साथ हमेशा वेयर इन्फिनेटिव आता है। वेयर इन्फिनेटिव डैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा हमेशा V1 आएगा। हमेशा मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 आएगा, तब प्रूव नहीं बल्कि प्रूव आएगा। अब इसका हिंदी देखिए, लिखा वेंसडे वर्किंग डे। वेंसडे जो होते हैं वो वर्किंग डे होते हैं। हो सकता है मे प्रूव्ड टू बी ट्रैवल सम, कह रहा है कि हो सकता है कि उस दिन साबित हो। वो दिन साबित करेगा या वो दिन साबित होगा? तो वो दिन साबित होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ कि मे के बाद V1 आएगा। आपका आंसर बी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ गलती है कि जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वस्तु हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वो सेंटेंस पैसिव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपकी वस्तु हो जाए तो कन्फर्म है कि वो सेंटेंस पैसिव होता है। नहीं कहता कि मे बी प्रूव्ड, हो सकता है ऐसा, हो सकता है तुम्हारे साथ ये घाट ना घटे, हो सकता है, मे बी प्रूव्ड हो सकता है, साबित किया जा सकता है ना। इसका मतलब यहाँ मे प्रूव नहीं बल्कि मे बी होनी चाहिए, पैसिव वॉइस होनी चाहिए, मे बी प्रूव्ड होनी चाहिए, मे बी प्रूव्ड होनी चाहिए, मे बी प्रूव्ड। नियम ये कहता है, जैसे एरर बनाने के लिए तो हम तो कुछ भी एरर बनाने के लिए हम दिमाग लगा सकते हैं, अपना अप्लाई कर सकते हैं ना, कि मॉडल वर्ब के साथ चलो भाई V1 आता है तो मैंने तुरंत सिखा दिया अच्छा मे है तो मे के बाद प्रूव्ड नहीं, प्रूव होनी चाहिए। एरर तो मेरा बन गया, लेकिन सही सटीक क्या होगा ये फिर बाद में जानकारी में दे रहा हूँ कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट निर्जीव हो जाए तो कन्फर्म है कि वो वर्ब पैसिव होते हैं। वो वर्ब पैसिव, पैसिव का मतलब मे बी फॉर्म लगाना अनिवार्य होगा, तब मे बी प्रूव्ड होगा। टू बी, और भी देखिए क्या दिक्कत इसमें, टू बी ट्रैवल सम, ट्रैवल सम आपका एडजेक्टिव है, ट्रैवल सम आपका एडजेक्टिव है, टफ आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि दो शब्द को जोड़ने के लिए हमें कन्फर्म यहाँ कंजक्शन चाहिए, एंड यहाँ बी और यहाँ एंड भी लगाना पड़ेगा। ऑप्शन बी में ही दो पार्ट में सुधार करना है। पहला नंबर की मे बी प्रूव्ड कर दो और दूसरा करेंगे ट्रैवल सम एंड टफ। ट्रैवल सम माने होते कठिनाई, ट्रैवल सम होते कठिनाई, मुसीबत। टफ माने होते डिफिकल्टी, वो भी होते मुसीबत ही होते हैं। तो वही कह रहा है कि वेंसडे का दिन जो होता है, वर्किंग डे जो होता है, मे बी प्रूव्ड हो, साबित हो सकता है। टू बी ट्रैवल सम और टफ, मतलब टफ डे या ट्रैवल सम साबित हो सकता है, क्योंकि थाउजेंड्स हिट द रोड, क्योंकि हजारों लोग रोड पर हिट करते। हिट करना मतलब रोड से प्रभावित, मतलब रोड से दुर्घटना घटित हो सकता है। मतलब ऐसे कह रहा है कि जो वेंसडे वर्किंग डे है उस दिन ट्रैवल सम साबित हो सकता है, क्योंकि हजारों लोग रोड दुर्घटना घटित हो सकता है, होते रहते हैं। इसलिए ये सेंटेंस आपका पैसिव होगा, और पैसिव सेंटेंस होगा तो कन्फर्म है कि मे बी प्रूव्ड होगा। और यहाँ दो समान शब्द को जोड़ने के लिए यहाँ एंड चाहिए, मतलब हर हाल में हमें बी ऑप्शन में ही करेक्शन करना पड़ेगा, बी ऑप्शन में ही करेक्शन करना पड़ेगा। चाइना इज आल्सो बायर ऑफ, चाइना खरीदार है, चाइना इज आल्सो बायर ऑफ अमेरिकन क्रूड ऑयल, करा कि अमेरिका का कच्चा तेल, अमेरिका जो के कच्चा तेल का खरीदार भी है, मतलब अमेरिका का कच्चा तेल का भी खरीदार है। जो मतलब अमेरिका का कच्चा तेल के बारे में बात करेंगे, बायर के बारे में बात करेंगे नहीं, बल्कि अमेरिकन क्रूड ऑयल हैज बीन एक्सपोर्टेड, जिसका आयात किया जाए, जिसका आयात किया जा चुका है उसका भी खरीदार है। इसका मतलब हुआ कि अमेरिकन क्रूड ऑयल जो है वो आपका निर्जीव है, एक संस्था का नाम भी, चूंकि सभी कैपिटल लिखा हुआ तो एक संस्था का नाम भी हो सकता है, या कैपिटल लेटर में प्रॉपर नाउन ही होते हैं। जब वो व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ तब तो कन्फर्म है कि हु लगाना गलत है। इसके स्थान पर या तो विच लगाएंगे या फिर विच नहीं रहे तो डाइट लगा सकते हो।
विच या डैट का इस्तेमाल कर, लेकिन हु और हुम नहीं आएगा। ऐसा इसलिए जब यह निर्जीव वस्तु की बात होगा, किसी संस्था की बात होगा, किसी निर्जीव प्राणी की बात होगा, तब हु आ ही नहीं सकता, या तो विच आएगा या डैट आएगा। हु हम जब भी तभी यूज करेंगे जब पर्सन हो, जब सजीव हो, तब हु या हुम का इस्तेमाल करेंगे। करा द सिक्योरिटी गार्ड प्रिवेंटेड अस एंटरिंग द होटल। सुरक्षा गार्ड जो है, सुरक्षा कर्मी जो है, होटल में प्रवेश करने से हमें रोका, प्रिवेंट किया, मना किया। प्रिवेंट के बाद क्या आता है ये समझिए। प्रिवेंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम, फ्रॉम प्लस V4। ठीक इसी प्रकार से इसका साइन आता है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट। इसमें भी वही फंक्शन आता है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लस V4, रोकना या मना करना, रोकना या मना करना। प्रिवेंट या प्रोहिबिट, रोकना या मना करना, रोकना या मना करना। रोकना या मना करना के अर्थ में सेम साइन और स्टॉप भी आता है, स्टॉप, स्टॉप। सेम इसी तरह से स्ट्रक्चर इसका भी आता है, ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस V4, रोकना या मना करना, रोकना या मना करना। प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट, प्रोहिबिट फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम। नेक्स्ट अगला, तो इसका राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। द सिक्योरिटी गार्ड प्रिवेंटेड अस फ्रॉम एंटरिंग द होटल हो जाएगा। रोहन इज टॉल एज, तो ये तो कन्फर्म, ये तो सबसे आसान है, एज टॉल एज हो जाएगा। रोहन इज एज टॉल एज हिज एल्डर ब्रदर रोहित। कारण रोहन अपने बड़े भाई से रोहित उतना लंबा है जितना कि उसका बड़े भाई रोहित है। राइट आंसर डी आएगा। ऐसे से शुरू होगा तो ऐसे अंत भी होगा, ऐसे शुरू होगा तो ऐसे अंत भी आएगा। लैमेंट बने होते कराहना, लैमेंट बने होते बिलाप करना। जब बिलाप करना होता है मौन होता है, बेमौन भी इसका साइन आता है। लैमेंट, कराहना या बिलाप करना, शोक मनाना, शोक मनाना। लैमेंट, बिलाप करना। लैमेंट होते बेमौन होते, कराहना या बिलाप करना, शोक मनाना। मौर्न इसका साइनो आता है, मौर्न इसका साइनो आएगा। इनलाइटन बने होते ज्ञान देना, इनलाइटन बने होते ज्ञान देना, ज्ञान देना इनलाइटन होते। चैट से बना है चैटर, बातचीत करना। चैट से बना चैटर, बातचीत करना। रिजॉइस मतलब होते खुशियां मनाना, रिजॉइस माने होते खुशियां मनाना, रिजॉइस, खुशियां मनाना। ऑथेंटिक जो होता है वो असली होता है, जो असली होता है वो रियल होता है, जो रियल होता है उसका मतलब कन्फर्म है कि जेन्युइन होता है। असली या वास्तविक जो होता है ट्रूथफुल होता है, ट्रूथफुल, ट्रूथफुल होता है। रियल होता है, जेन्यून होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। इसका मतलब सर्टेन होते हैं, सर्टेन होते हैं, सर्टेन। ऑथेंटिक, असली, वास्तविक। जो वास्तविक होते हैं वो सर्टेन होते हैं, निश्चित होते हैं, निर्धारित होते हैं। रियल हो जाएगा, जेन्यून हो जाएगा, ट्रूथफुल हो जाएगा, सर्टेन इसका साइन हो जाएगा। डुबियस माने संदिग्ध होगा, डुबियस मतलब संदिग्ध। जो संदिग्ध होते हैं वो कन्फर्म है कि डाउटफुल होते हैं, डाउटफुल होते हैं, संदिग्ध होते हैं, डाउटफुल, संदिग्ध, संदेह से भरा हुआ। ब्रेव मने बहादुर, ब्रेव मने बहादुर। र्यूड असिस्ट होते हैं, असिस्ट। इराडिकेट मने होते हैं जड़ से मिटाना, उन्मूलन करना, इराडिकेट होते हैं, जड़ से मिटाना, इराडिकेट। इसका साइन हम बोल सकते हैं रूट आउट, रूट आउट, या रूट अप भी होता है, रूट अप, या अपरूट भी होता है। ये जो लिखा हुआ अपरूट, रूट आउट। वाइप आउट भी बोल सकते हैं, वाइप आउट, जड़ से मिटना, इराडिकेट, रूट आउट, रूट अप, वाइप आउट। एबोलिश भी होते हैं, एबोलिश, जड़ से मिटा देना, जड़ से मिटाना, जड़ से मिटाना, एबोलिश।
वाइप आउट, रूट अप, अपरूट। जड़ से मिटाना मतलब जिसे कहते हैं आप उन्मूलन करना, उन्मूलन करना, इराडिकेट, वाइप आउट। साइनस का अपरूट हो जाएगा, इराडिकेट। अनसिविल, सिविल माने होता है नागरिक, अनसिविल मतलब कह सकते हैं असभ्यता, असभ्यता। कल्टीवेट माने होता है कृषि कार्य करना, कल्टीवेट, कृषि कार्य करना कल्टीवेट होता है। एक्शन से बना है इनएक्शन, निष्क्रियता, निष्क्रियता हो जाएगा इनएक्शन, निष्क्रियता, इनएक्शन। बिट्रायल, धोखेबाज, धोखा। बिट्रेयल जो होता है धोखेबाज होता है, जो धोखेबाज होगा वो कन्फर्म है कि वो डिसीव भी होगा, जो बिट्रेयर होगा धोखेबाज होगा वो डिसीव होगा, जो डिसीव धोखेबाज होगा वो ब्लफ भी मांगे, ब्लफ भी होते धोखा, डिसीव भी होगा आपका धोखा, ट्रिकी भी हो जाता है धोखा एक प्रकार के। तो एंटो आ जाएगा स्टैंड बाई, जो स्टैंड बाई होता है वो सपोर्ट का साइनो आता है, समर्थन करना, बैकअप का साइनो आता है, बैकअप, समर्थन करना, सपोर्ट का साइनो आता है स्टैंड बाई, साथ देना या समर्थन करना स्टैंड बाई होते हैं, स्टैंड बाई, सपोर्ट, बैकअप, साथ देना, स्टैंड अप। ग्रेसियस मैंने जो होते हैं अच्छा होते हैं, सुंदर होते हैं, काइंड होते हैं, ग्रेसियस, जो ग्रेसियस होते हैं वो काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, जो दयालु होते हैं वो विनिग्न होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ग्रेसियस मैंने होते हैं सुंदर या काइंड होते हैं, काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, जो दयालु होता है वो काइंड होते हैं, जो काइंड होते हैं वो हम्बल भी होता है, हम्बल, जो हम्बल होते हैं वो कन्फर्म जेंटल होता है, नेक होता है, हम्बल होते हैं, काइंड होते हैं, विनिंग होते हैं, मतलब विनिंग मतलब जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता वो विनिंग कहलाता है, जो दूसरों का नुकसान नहीं पहुंचाता वो विनिंग कहलाता है, जो दूसरों का नुकसान नहीं पहुंचाता। सिविल, एंटो इसका हो जाएगा माइजरेबल, दयनीय, माइजरेबल, दयनीय, मिजरेबल हो जाएगा दयनीय। सिविल मैंने तो नागरिक, सिविल मतलब नागरिक। लेविस मतलब होते हैं प्रचुर, बहुत ज्यादा को लेविस कहते हैं, एवेंडांट बोल सकते हैं, एवेंडांट, लेविस होते हैं प्रचुर, बहुत ज्यादा, लेविस होते हैं प्रचुर, बहुत ज्यादा। एंटो इसका हो जाएगा स्कार्स, विरल, विरल, कमी, स्कार्स, कमी। वाइल्ड बने होते हैं जंगली, वाइल्ड बने जंगली। अब पास मतलब होते हैं POSH, इसका क्या मीनिंग आता है भूल रहे हैं। लिबरल मैंने उदार, लिबरल मैंने उदार, लिबरल, उदार। पास देख लेते हैं लाइन क्या इसका आएगा, आलिशान होता है, पास जो आता है आलिशान आता है, आलिशान, आलिशान, आलिशान इमारत ना होते, ऊंचे ऊंचे इमारत को कहते हैं पास कहते हैं। तो थिक एंड थिन जो होते हैं हर परिस्थिति में, अंडर और सर्कमस्टांसेस होते हैं, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, अंडर और सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में। और आएगा नहीं कीप ऑन तो होते हैं जारी रखना, कीप ऑन जो आता है गो ऑन का साइनो होता है, कीप ऑन बराबर गो ऑन बराबर कैरी ऑन, कैरी ऑन, जारी रखना, जारी रखना, कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, जारी रखना, जारी रखना। टर्न ए ब्लाइंड आई होते अनदेखा करना, टर्न ए ब्लाइंड आई अनदेखा करना, प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हो जाएगा, ध्यान नहीं देना मतलब अनदेखा करना, ध्यान नहीं देना अनदेखा करना, उसी को बोलेंगे प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। बहाना बनाना, इग्नोर बोल सकते आप। टर्न ए ब्लाइंड आई होते अनदेखा करना, अनदेखा करना, नजरअंदाज करना, प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस उसी को बोलेंगे। राम एज वेल एज, ध्यान दीजिएगा, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। यदि दो नाउन, ध्यान देंगे, यदि दो नाउन एज वेल एज,
along with, together with, with, and not, but not, like, dislike, अथवा किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, अथवा किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे यदि दो नाउन, ध्यान समझिए, यदि दो नाउन या तो एज वेल एज, along with, together with, and not, but not, like, dislike या किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तो वर्ब पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा, वर्ब का प्रयोग पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। यदि ये नाउन सिंगुलर तो सिंगुलर, यदि ये नाउन प्लुरल तो ये वर्ब भी प्लुरल आएगा। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, सिंगुलर या प्लुरल जो भी कुछ वर्ब आएगा वो पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा कि कैसा वर्ब आएगा। एज वेल एज, along with, together with, and not, but not, like, dislike या किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तो पहले वाले नाउन पर डिपेंड करता है। अब बताइए, इसका मतलब हुआ कि राम के अनुसार होनी चाहिए, राम के अनुसार ईज होगा, यानी राइट आंसर आपका बी होनी चाहिए, राइट आंसर आपका बी होनी चाहिए। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग फॉर लंच, राइट आंसर बी आएगा। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। अब अगला नियम कहता है कि यदि दो नाउन हमारा नाइदर नोर, आइदर और, not only but also अथवा और से जुड़ा रहे। यदि दो नाउन किससे जुड़ा रहे, या तो नाइदर नोर से जुड़ा रहे, या आइदर और से जुड़ा रहे, या नॉट ओनली बट आल्सो से, अथवा और से जुड़ा रहे, तब हम ये ध्यान देंगे वर्ब का प्रयोग हमेशा नजदीक वाले पर डिपेंड करेगा, वर्ब का प्रयोग नजदीक वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। नजदीक बाद हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, तब इस नाउन के अनुसार हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब हुआ कि नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो अथवा और से नाउन जुड़ा रहे या प्रोनाउन जुड़ा रहे तो वर्ब जब भी आएगा तो नजदीक वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। नहीं, ये यहाँ वर्ब आ रहा तो इसके अनुसार आएगा, यदि वर्ब यहाँ रहता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसी को कर देंगे तो फिर इस नाउन के अनुसार हो जाएगा। इसलिए हम लिखाना पड़ता है हमें कि जब भी दो नाउन नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो अथवा और से जुड़ा रहे तो वर्ब हमेशा नजदीक वाले पर डिपेंड करता है, वर्ब हमेशा नजदीक वाले पर डिपेंड करता है। इसका आंसर बोलिए। तब तो कन्फर्म है कि स्टूडेंट्स के अनुसार आएगा, स्टूडेंट्स के अनुसार क्या आएगा, हैव हो जाएगा। या टीचर या स्टूडेंट्स लंच करने के लिए चले गए। हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प, या मेरा देख लो, हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प, ये स्काल्प हुआ टेकला, ये सर पर कोई बाल नहीं है, ये टेकला हुआ गंजा। बाल्ड इसी को बोले हैं, बाला को मूवी है, बाल्ड, टेकला। बैबल मैंने होते बकबकाना, बकबक करना बैबल होते हैं, बकबक करना बातचीत करना बैबल होते हैं। बोगस मैंने होते नकली, बोगस मैंने होते नकली, नहीं कहता बोगस फोट दिया। बोगल मैंने होते हिचकिचाना, बोगल मीन्स होते हिचकिचाना, बोगल मीन्स होते हिचकिचाना, लड़खड़ाना। लवर ऑफ बुक्स, किताब प्रेमी, लवर ऑफ बुक्स होते हैं बिब्लियोफाइल होते हैं, बिब्लियोफाइल। लवर ऑफ बुक्स किताब से प्रेम रखने वाले, किताब से लगाव रखने वाले, बिब्लियोफाइल। पैडियोफाइल जो होते बच्चों से प्रेम करने वाले, पैडियोफाइल होते बच्चों से प्रेम करने वाले, पैडियोफाइल जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। इलेक्ट्रोफाइल विद्युत से प्रेम करने वाले, विद्युत से लगाव रखने वाले, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से प्रेम करने वाले। फूडोफाइल भोजन से लगाव रखने वाले, भोजन से, फूड मैंने भोजन, फाइल मैंने प्रेम, फूडोफाइल भोजन से लगाव रखने वाले।
करेक्टली स्पेल्ड। अलजेब्रा, आप लोग पढ़ते होंगे अलजेब्रा, बीजगणित, मैथ में अलजेब्रा। डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस, अंतर, बाकी सब गलत है। द बैकबोन, द बैकबोन एग्रीकल्चर which also provides sustenance to over half the country's population of the rural economy is, ये तो कन्फर्म हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन हम बना सकते हैं, तो ये कह सकते हैं हम इस तरह से कि द बैकबोन, इसका मतलब कन्फर्म है कि द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बैकबोन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधार कृषि है, आप भी बोल सकते हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो क्या है, एज एग्रीकल्चरल है, यानी स्टार्टर आपका आर होनी चाहिए, स्टार्टर आपका आर होनी चाहिए, क्योंकि द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर, आर के बाद पी होनी चाहिए, आर के बाद पी, यानी राइट आंसर आपका कौन सा, ए राइट आंसर आएगा, ए नंबर होनी चाहिए। वेन वी, यहां आप गौर से देखिए, हमें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि कॉमा लास्ट में नहीं होना चाहिए, ये तो कन्फर्म है ना कि कॉमा लास्ट में नहीं होगा, यानी पी ऑप्शन लास्ट में नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो विकल्प है उस पर आप गौर फरमाएंगे। वेन के बाद जो लिखा हुआ वेन हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब लगाना अनिवार्य है, एक सब्जेक्ट वर्ब लगाना अनिवार्य है। इसका मतलब हुआ कि वेन के बाद जो आपका वी सब्जेक्ट दिख रहा, उसके बाद एक वर्ब चाहिए, ना वेन वी टॉक ऑफ होनी चाहिए, यानी स्टार्टर कौन सा, पी से स्टार्टर होनी चाहिए, और स्टार्टर हमारा पी से होनी चाहिए। वेन वी टॉक ऑफ, तब पी से स्टार्टर हम ढूंढेंगे ए नंबर और बी नंबर में। आप देखिएगा, जब वेन हमारा कंजक्शन है तो कन्फर्म है कि दो सेंटेंस को जोड़ेगा। वेन वी टॉक ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, जब कॉमा लगा दिया तो कॉमा के बाद डायरेक्ट नीड्स नहीं आ सकता, नीड्स आपका V5 है, और V5 होने से पहले एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, यानी पी के बाद आर नहीं हो सकता, पी के बाद आर नहीं हो सकता, बल्कि पी के बाद आपका बी क्यू आएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नीड नॉट मॉडल वर्ब, नीड नॉट मॉडल वर्ब का काम करता है, यानी आपका कन्फर्म है कि पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद आर आएगा। इंटरटेनमेंट इम्प्लाइज, इंटरटेनमेंट माने होते हैं मनोरंजन, मनोरंजन का तात्पर्य, इम्प्लाय माने होते हैं तात्पर्य, मनोरंजन का तात्पर्य, नन पार्टिसिपेटिंग बाय द ए फुटबॉल मैच मे बी इंटरटेनमेंट टू द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स माने होते हैं दर्शक, स्पेक्टेटर्स माने दर्शक, एंटरटेनमेंट माने मनोरंजन, बट इट इज ए टू द प्लेयर्स, खिलाड़ियों के लिए। When we think of entertainment, जब हम मनोरंजन के बारे में विचार करते हैं, we must activities such as indoor games, card playing, dice, 10-pin bowling, even amateur theatricals, because the point of all this is that we are providing our amusement. To be entertained, we must be connect to look and to। तो सेंटेंस आप पूरा आप देखने के बाद हमें पता चला कि टोटल पैसेज जो है ये प्रेजेंट एक्शन में, पहला तो ये पता चल गया कि पूरा जो पैसेज दिया गया सभी के सभी प्रेजेंट सिचुएशन में है, ये क्लियर हो गया। जब टोटल पैसेज आपका प्रेजेंट में है, दूसरी बात हमें ये समझ में आ रहा है कि फुटबॉल की बात हो रहा, इंडोर गेम्स की बात हो रहा, नेटपिन की बात हो रहा है ना, देखो लिखा हुआ इंडोर गेम्स हो रहा, कार्ड प्लेइंग हो रहा, डाइस हो रहा, 10-पिन बॉलिंग हो रहा, मतलब इस प्रकार से पूरा पैसेज हमारा खेल से रिलेटेड है। टोटल पैसेज हमारा खेल, वो भी एम्यूजमेंट लगा दिया, मनोरंजन, एम्यूजमेंट मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के बारे में आ गया, इसका मतलब बी पॉजिटिव सेंटेंस ले रहा, तभी तो एंटरटेनमेंट आया। यदि निगेटिव फॉर्म होता तब बोरिंग शब्द आता, यदि निगेटिव होता पैसेज तो कन्फर्म बोरिंग आता, उब जाने वाला आता, लेकिन यहाँ तो इंटरटेनमेंट और एम्यूजमेंट की बात हो रहा, मन बहलाने की बात हो रहा, इंटरटेन मनोरंजन का साधन हो रहा है, इसका मतलब बी पॉजिटिव सीक्वेंस लेगा। आइए समझते हैं, लिखा हुआ है
देखिएगा लिखा हुआ कि एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट इम्प्लाइज मनोरंजन से तात्पर्य, मनोरंजन का तात्पर्य नॉन पार्टिसिपेशन, गैर भागीदारी। पार्टिसिपेशन मतलब होता है किसी चीज में भाग लेना। जैसे मान लिया जाए कि ये ग्राउंड है, इसी को मान लो ना कि ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है। जब ये ग्राउंड है तो कन्फर्म है कि इसमें प्लेयर रहेगा। तो जो प्लेयर खेल रहा है, जो इसमें प्लेयर, मान लो ये सब प्लेयर है, ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब प्लेयर है। यदि ये सब प्लेयर है ग्राउंड के अंदर तो इसका मतलब वो पार्टिसिपेट है, उस खेल में हिस्सा लिया हुआ है। लेकिन वैसे पर्सन जो सिर्फ देखता है, मैच को सिर्फ सुनता है, इसका मतलब वो नॉन पार्टिसिपेशन कहलाएगा। उस मैच को देखता है, इंटरटेनमेंट कर रहा, मन बहला रहा, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं किया। 11 खिलाड़ी क्रिकेट मैच के बारे में तो आप लोग अवगत हो गए। तो क्रिकेट मैच जो खेलता है, मान लो 11 प्लेयर खेलता, तो 11 प्लेयर वो पार्टिसिपेट किया, लेकिन बाकी दर्शक जो हुआ, बाकी स्टेडियम के जो बाहर हुआ, वो नॉन पार्टिसिपेशन होगा, गैर भागीदारी हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों प्रोसेस चलता है। यहाँ देखिए करा एंटरटेनमेंट इम्प्लाइज, एंटरटेनमेंट मनोरंजन से तात्पर्य ये होता है कि नॉन पार्टिसिपेशन बाय द, इसका मतलब नॉन पार्टिसिपेशन जब आ गया, गैर भागीदारी आ गया, तब बाय द लिसनर्स हो जाएगा, बाय द लिसनर्स हो जाएगा। सुनकर, मनोरंजन जो होते हैं सुनकर, ये नहीं रहता तो स्पेक्टेटर्स हो जाता, देखकर। गैर भागीदारी का मतलब हुआ कि लिसनर्स के द्वारा, लिसनर के द्वारा गैर पार्टिसिपेशन का माने मनोरंजन का साधन यही है, एंटरटेनमेंट का साधन। एंटरटेनमेंट का तात्पर्य यही होता है कि किसी खेल में गैर भागीदारी होते हुए भी हम उसका आनंद उठा सकते हैं सुनकर। कमेंट्री बॉक्स, अकीना ने चौका बचाया, ABSNL चौका, ABSNL छक्का, ऐसा सुनते रहते थे हम लोग। सचिन ने मारा छक्का, चौका, राहुल द्रविड़ ने बॉल को रोका, डिफेंड किया। तो ये सब जो प्रोसेस हम लोग सुनते हैं तो लिसनर्स कहलाएगा, मतलब बिना उस खेल में हम पार्टिसिपेट किए हुए भी आनंद उठा सकते हैं, वो हमारा लिसनर्स आएगा। क्या आएगा? लिसनर्स आएगा। आगे देखिए, अब फुटबॉल मैच में भी इंटरटेनमेंट लिखा हुआ कि फुटबॉल मैच में भी इंटरटेनमेंट टू द स्पेक्टेटर्स। आर्टिस्ट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि टोटल तो आपको खेल के बारे में परफॉर्म, प्रदर्शन नहीं आएगा। परफॉर्म जो होते हैं स्टेज पर करता है, परफॉर्मर प्रदर्शन करने वाला। फुटबॉल मैच हो सकता है, मे बी फुटबॉल मैच मे बी इंटरटेनमेंट टू द स्पेक्टेटर्स, दर्शकों के लिए मनोरंजन हो सकता है। हो सकता है कि फुटबॉल मैच दर्शकों के लिए इंटरटेनमेंट हो सकता है, दर्शकों के लिए। इसके पहले था लिसनर्स के लिए, सुनने वालों के लिए, यहाँ हुआ देखने वालों के लिए, क्योंकि नॉन पार्टिसिपेशन की बात हो रहा। परंतु इट इज ए, परंतु दर्शकों के लिए मनोरंजन का साधन हो सकता है, मनोरंजन करा सकता है। परंतु फुटबॉल मैच में भी इंटरटेनमेंट टू द स्पेक्टेटर्स, फुटबॉल मैच जो होते, फुटबॉल मैच में भी हो सकता है कि फुटबॉल मैच स्पेक्टेटर्स के लिए मनोरंजन हो सकता है मे बी कि फुटबॉल मैच जो स्पेक्टेटर्स, दर्शकों के लिए मनोरंजन हो। परंतु इट मतलब फुटबॉल, इज ए टू द प्लेयर्स, परंतु वही फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए तो मनोरंजन होगा, लेकिन खिलाड़ियों के लिए वो क्या आएगा? खिलाड़ियों के लिए बोरिंग नहीं होगा, खिलाड़ियों के लिए खेल होगा, वो इंटरटेनमेंट नहीं खिलाड़ियों के लिए, कि इंटरटेनमेंट तो दर्शक के लिए आएगा। या ए आर्टिकल लगा हुआ, जब ए आर्टिकल लगा हुआ तो कन्फर्म है कि ऐसे भी इंटरटेनमेंट नहीं होता। जब ए आर्टिकल लगा हुआ था, आइन होना चाहिए था वहां, तब आपका सी आंसर होगा, फन नहीं आएगा। कह रहा है कि फुटबॉल मैच जो है दर्शकों के लिए मनोरंजन हो सकता है, परंतु यही फुटबॉल मैच खिलाड़ियों के लिए एक खेल होता है, एक स्पोर्ट है, खेल है वो। नेक्स्ट आइए, वी मस्ट एक्टिविटीज, ध्यान दीजिए, वी मस्ट एक्टिविटी, उसके आगे देखिए कह रहा है, और व्हेन वी थिंक ऑफ एंटरटेनमेंट, जब हम मनोरंजन के विषय में सोचते हैं, जब हम मनोरंजन के बारे में विचार करते हैं, जब हम मनोरंजन के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तभी मस्ट, जब हम इंटरटेनमेंट के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तभी मस्ट एक्सक्लूड एक्टिविटी,
एक्सक्लूड मतलब हुआ यदि हम इंटरटेनमेंट, जैसे दो चीज यहाँ कह रहा कि यदि आप इंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं, खेल का आनंद उठाना चाहते हैं, तो कन्फर्म है कि नॉन पार्टिसिपेशन बनना पड़ेगा। मतलब उस खेल में आपको भागीदारी नहीं लेना पड़ेगा। जो खेल में भागीदार लेता, पार्टिसिपेट लेता, वो इंटरटेनमेंट होता ही नहीं उसके लिए, वो बहुत सीरियस से खेलता है, उसके लिए पसीना पसीना कर देना पड़ता है। और दर्शक लोग लूप उठाता, ताली बजाता, जब छक्का नहीं मारता तो गालियों देता है, गाली भी देता है, माय बहन भी कर देता है। तो वो एक दर्शक के लिए और लिसनर के लिए होता है। लेकिन जो पार्टिसिपेट करता है उसके लिए इंटरटेनमेंट नहीं बोलते हैं, उसके लिए खेल खेल होता है, खेल की भावना से खेलता हूँ। तो वही सेंटेंस कह रहा कि इंटरटेनमेंट जो है, मनोरंजन जो है, मनोरंजन का तात्पर्य यही होते हैं कि सुनने वालों के लिए गैर भागीदारी होना, गैर भागीदारी होकर भी हम खेल का लुत्फ उठा सकते हैं। फुटबॉल मैच हो सकता है कि फुटबॉल मैच जो होते हैं दर्शकों के लिए इंटरटेनमेंट हो सकता है कि दर्शकों के लिए इंटरटेनमेंट हो, परंतु यही फुटबॉल मैच खिलाड़ियों के लिए एक स्पोर्ट है, खेल है। और व्हेन वी थिंक ऑफ इंटरटेनमेंट, जब हम इंटरटेनमेंट के बारे में सोचते हैं, जब हम मनोरंजन के बारे में विचार करते हैं, तब हम इन सारे खेलों से हमें बाहर रहना होता है। वी मस्ट एक्सक्लूड बोलेंगे, वी मस्ट एक्सक्लूड एक्टिविटीज। हम इन सारे क्रियाकलापों से हम दूर रहते हैं, हम एक्सक्लूड रहते हैं, अलग रहते हैं, भागीदार नहीं रहते, उससे अलग रहते हैं। जैसे कि कौन कौन से भागीदार से दूर रहेंगे? इंडोर गेम्स होते हैं, चाहे कार्ड प्लेइंग हो, चाहे वो डाइस हो, चाहे 10 पिन बॉलिंग हो, इवन एमेच्योर थ्योरेटिकल्स, चाहे किसी प्रकार की खेल हो, हम उस खेल में भाग नहीं लेते, उससे हम अलग रहते हैं, तभी हम इंटरटेनमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। यानी यदि हम इंटरटेनमेंट के बारे में विचार करना चाहते हैं, तो कन्फर्म है कि जितने प्रकार के खेल है उससे हमें बाहर रहना पड़ेगा, तभी इंटरटेनमेंट का लूप उठा सकते हो। मन चाहे आइसक्रीम खाएंगे, मन चाहे गुपचुप खाएंगे, मन चाहे कुछ खाएंगे, बर्गर खाएगा, मन चाहेगा जे मन जे खाएगा, तो वो आपका कहलाएगा थ्योरेटिकल। समझ में आ गया? एमंग नहीं आएगा, ऐसे ही मस्ट के बाद भी वन चाहिए, एमंग नहीं आएगा। एक्सपेल माने होते हैं परीक्षा से निकाल देना, परीक्षा से निकाल नहीं बोलते, एक्सपेल्ड कर दिया गया। एक्सपेल देश समाज या एग्जामिनेशन हॉल से निकालना एक्सपेल होता है। वेटविन नहीं आएगा, बी और डी तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मस्ट के बाद भी वन चाहिए, तो एक्सक्लूड आएगा, एक्सक्लूड आएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अगला देखिए, करा बिकॉज, चूंकि द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, करा द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, ये सारे पॉइंट जो होते हैं, ये सारे पॉइंट की वजह से, मतलब कह रहा है कि ये सारे पॉइंट जो है, इसी के पॉइंट ही, इसी का जिक्र करते हुए जिक्र किया जाता है कि वी आर प्रोवाइडिंग आवर अम्यूजमेंट। यही सभी पॉइंट जो होते हैं हमें अम्यूजमेंट कराता है, हमें अपने आप को आनंद देता है, मन बहलाता है हमें। तो वी आर प्रोवाइडिंग आवर अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट हमारा नाउन है, एक्सक्लूसिव नहीं आएगा। एक्सक्लूसिव तो होते एक प्रकार के निष्कर्ष होते, नहीं कहते एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आ रहा है, तो एक्सक्लूसिव जो होते हैं ना, विस्तार से विश्लेषण जिसके बारे में बोलते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं। चॉइस माने विकल्प होते हैं, प्रीफर्ड माने पसंद होते हैं, बल्कि हमारा अपने अम्यूजमेंट, हम अपने आप को मन बहलाना चाहते हैं ना, अपने आप को, ये मेरा अपना घर है, मतलब कोई भी पर्सन अपने आप को अम्यूजमेंट करना चाहता है, अपने आप को मन बहलाना चाहता है, तो उस किसी न किसी खेल से अपने आप को दूर रखना पड़ता है, नॉन पार्टिसिपेशन होना पड़ता है, गैर भागीदारी होना पड़ता है। वी आर प्रोवाइडिंग आवर अम्यूजमेंट नहीं बल्कि ऑन अम्यूजमेंट आएगा। क्लियर हो गया? गैर भागीदारी होना पड़ता है, तो ऑन अम्यूजमेंट मतलब अपने अम्यूजमेंट को प्रोवाइड करना। यदि आप चाहते हैं, अपने आप को दिल बहलाना चाहते हैं, तो कन्फर्म है कि नॉन पार्टिसिपेशन होना पड़ता है। OWN1 चॉइस माने तो विकल्प होता है, एक्सक्लूडिव माने होते विस्तार से कहना, विस्तार से समझाना, एक्सक्लूडिव होते हैं, प्रीफर्ड माने होते पसंद करना। लास्ट क्वेश्चन अब आइए, क्या कहेगा? टू बी एंटरटेन, टू बी एंटरटेन, मनोरंजन कराने के लिए, दिल बहलाने के लिए, करा टू बी एंटरटेन, दिल बहलाने के लिए, वी मस्ट बी कंटेंट टू लुक, वी मस्ट बी कंटेंट टू लुक, या तो हम देखकर संतुष्ट कर सकते हैं, या तो हम देखकर संतुष्ट हो सकते हैं, और टू या फिर देखकर या सुनकर,
या देखकर या सुनकर, क्योंकि क्वेश्चन में दो बात आया था, स्पेक्टेटर्स आया था, तो स्पेक्टेटर्स उसी को कहते हैं जो देखता, दर्शक होता नहीं लुक, और लिसनर्स आया था, तो लिसनर्स उसी को बोलेंगे जो लिसन करता है, देखता है, सुनता है, जो गौर से सुनता है, और लिसनर्स यानी लिसन आएगा। मतलब हम जो एंटरटेनमेंट या तो देखकर या फिर हम लिसन सुनकर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। भाग तो नहीं ले सकते, यदि भाग लेंगे तो फिर आपका मजा किरकिरा हो जाएगा, इसलिए हम स्टेडियम से बाहर ही, जो खिलाड़ी भाग लेता है ना उसकी उससे हालत पूछो क्या स्थिति रहता है। अब बाहर में तो लूप उठाता है, वो गालियों दे देता है। बात समझा है? जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमें सीरियस होकर पढ़ाना पड़ता है, लेकिन जो पढ़ रहा होगा हमसे, जो पढ़ रहा है या जो सुन रहा है, वो तो हमारे इतना सीरियस नहीं होगा। वो मन चाहा तो डिसलाइक करेगा, मन चाहेगा तो लाइक कर देगा, मन चाहेगा तो गालियों दे देगा दूगो। उसको पता नहीं कि कौन कितना किसके पीछे मेहनत होता है, कितना प्रेशर होता है, उसे ये पता नहीं है। उसे कुछ नहीं, एक फुट तक दे दिया। तो बात समझ में आ गया? टू बी एंटरटेन वी मस्ट बी कंटेंट टू लुक, हम देखकर संतुष्ट हो सकते हैं, अवश्य होते हैं, या फिर बोल सकते हैं लिसन, सुनकर। हियर क्या होता जानते हैं? जो सुनाई पड़ता वो हियर हुआ, जो हमारे कान तक ध्वनि पहुंचता है, आवाज पहुंचता है, सारा हियर कहलाएगा। लेकिन ध्यान ध्यान से सुनना लिसन होगा, ध्यान से सुनना लिसन, और जो सुनाई पड़ता वो हियर कहलाता है। सी मने होते हैं दिखलाई पड़ना, जो हमें दिख रहा, जो हमें दिख रहा सब सी कहलाएगा, लेकिन अरे ऐसे गौर से देखना लुक कहलाएगा, गौर से देखना लुक कहलाएगा। ठीक है। इग्नोर मने होता है नजरअंदाज करना, इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना, इग्नोर होते हैं।